The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. पहले तो ऐसी कोई राजनीतिकरण नहीं हुई है, ना हमारा इरादा है, लेकिन विपक्ष के कभी सोचा था कि अपने बयान का कौन कैसे उपयोग करेगा, क्या अर्थ निकालेगा। ये पाकिस्तान के सभी चैनल पर ये आज विपक्ष के द्वारा दिया गया बयान उसकी न्यूज बनी है। इससे क्या झलकता है कि देश एकजुट नहीं है। हमने चिंता प्रकट की कि किस तरीके से ये परिस्थिति जो है का दुरुपयोग और इस्तेमाल किया जा रहा है शासक पार्टियों के नेताओं की तरफ से, ताकि इसके बारे में राजनीतिकरण हो रहा है। विपक्ष को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के बयान इस समय उपयुक्त है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और प्रतिक्रिया कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इसका कहीं से भी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो सत्ताधारी दल के द्वारा किया जा रहा है। अब ये देखिए कि भारत में किस स्तर की राजनीति हो रही है। विपक्ष के ऐसे साझा बयान को सुनकर पाकिस्तान भी वाकई आज खुश हो रहा होगा। 27 फरवरी यानी कि कल दिल्ली में 21 विपक्षी दलों ने एक बैठक की थी। सभी राजनीतिक दलों ने सेनाओं के साहस और बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन राजनीति करना नहीं भूले। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी दलों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सैनिकों की शहादत पर सियासत कर रही है। अब सवाल यह कि कैसी राजनीति है, क्योंकि पाकिस्तान भी यही कह रहा है। शहादत को सियासत से पाकिस्तान भी जोड़ रहा है, शहादत को सियासत से विपक्ष भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और विपक्षी बयानों को आधार बना रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर विपक्ष के बयान दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है ये सब कुछ सियासत के चक्कर में हो रहा है। The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. अब सवाल यह कि कैसी राजनीति, किस तरह की राजनीति। सेना कार्रवाई कर रही है क्योंकि सरकार का यह फैसला है। देश हित के लिए पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। अगर देखा जाए तो इस वक्त विपक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ही भाषा बोल रहा है। और अब सीधे एक बार वॉर रूम का रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो बयान आप सुन रहे थे, ये शाह महमूद कुरैशी साहब है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, और वो कोट कर रहे हैं यहां पर विपक्ष के नेताओं को, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती तक को कोट किया गया, और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपका जो विपक्ष कह रहा है वही तो हम भी कह रहे हैं। समझिए कितनी खतरनाक चीज है ये। विशाल का रुख करेंगे। विशाल। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसे लेकर हर अपडेट लगातार हम आपको वॉर रूम से दे रहे हैं। और एक और अपडेट दे दें, भारत की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तान में जो खौफ है वो किस कदर है उसे बताने वाली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट अब भी बंद हैं। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट से हर तरह की उड़ानें अब भी सस्पेंड हैं। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कल से ही पाकिस्तान ने अपने सारे एयरपोर्ट बंद किए हुए हैं जो अब तक शुरू नहीं हो पाई है वहां पर उड़ानें। सभी एयरपोर्ट, हर तरह की उड़ानें, देसी विदेशी, सभी रद्द कर दी गई। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि डर है, खौफ है। पाकिस्तान के कई इलाकों में तो ब्लैकआउट है, प्रशासनिक इमरजेंसी के हालात हैं। भारत कोई कार्रवाई ना कर दे, इस बात से इतना डरा हुआ है पाकिस्तान कि बॉर्डर से सटे इलाकों में तो ब्लैकआउट तक हो गया है। प्रशासनिक इमरजेंसी है, अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। आज भी सभी एयरपोर्ट बंद है। ब्रह्म प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये खौफ है भारत की संभावित कार्रवाई का कि पाकिस्तान में अब भी एयरपोर्ट बंद है।
विशाल, पाकिस्तान कई तरह के गेम खेल रहा है, कई तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहा है। देखिए, पाकिस्तान डरा हुआ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। रात भर ब्लैकआउट रहा पूरे पाकिस्तान में और एयरपोर्ट भी बंद है। महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान ने एक और गेम खेलने की कोशिश की है। कल से जिस तरह से वो वीडियो और फोटो रिलीज कर रहा है हमारे विंग कमांडर अभिमन्यु का, पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर भारत में, भारतीय नागरिकों में और एक सहानुभूति हो, और कहीं ना कहीं जो आतंक के खिलाफ या भारत ने जो सख्त रुख पाकिस्तान के खिलाफ कर रखा है उसमें नरमी आए और बातचीत की टेबल पे कहीं भारत आए। तो ये कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना शुरू किया है। लेकिन हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत, जेनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रक्रिया होती है उसको भारत फॉलो कर रहा है। अपने सैनिक को सही सलामत लाने की कोशिश वो एक प्रक्रिया के तहत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो सोर्सेस ने जानकारी दी है कि एक बिल्कुल रत्ती मात्र भी जो भारत का रुख है आतंक के खिलाफ, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है और भारत का जैसा रुख पहले था वो अभी भी है और जारी रहेगा। विशाल, कृष्णमोहन भी हमारे साथ है। कृष्णमोहन, चाहे कुछ भी कर ले पाकिस्तान, उसकी फितरत बदलने वाली नहीं है, ये भारत अच्छे से जानता है। लेकिन जो कार्रवाई पाकिस्तान के भीतर हो रही है, चाहे वो बॉर्डर से सटे इलाकों में ब्लैकआउट हो, अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द करना हो, या फिर अब तक सारे एयरपोर्ट बंद करना हो, ये बताता है कि भारत की संभावित कार्रवाई से कितना खौफ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत बड़ी सैनिक ताकत है और पाकिस्तान इस चीज़ को जानता है। पाकिस्तान की कुल टोटल डेप्थ, यानी जहां से पाकिस्तान शुरू होता है भारतीय सीमा से और अफगानिस्तान की सीमा तक 300-350 किलोमीटर है, जो भारत के एयरक्राफ्ट और मिसाइल की पूरी तौर पर जद में है। पाकिस्तान को इस चीज़ का हमेशा खौफ रहता है कि अगर भारत ने परंपरागत युद्ध, कन्वेंशनल वॉरफेयर के मैदान में पाकिस्तान को ले जाने में कामयाब हुआ तो पाकिस्तान का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान सामना नहीं कर सकता। इसलिए बॉर्डर के इलाकों को खाली कराना, ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करना शुरू करना, हॉस्पिटल्स को रिजर्व में रखना, ब्लड बैंक्स को रिजर्व में रखना, जो उनके रिजर्विस्ट हैं सैनिक, उनकी छुट्टियां रद्द करना, इस किस्म की ड्रिल्स तैयारी होती है किसी बड़े हमले से मुकाबला करने की। पाकिस्तान के लिए ये खौफ बहुत बड़ा है कि भारत उसको परंपरागत युद्ध में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में ले जाए, और पाकिस्तान इस समय इसी खौफ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। पिछली बार ज़मीन के रास्ते स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार भारतीय जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने बहुत अंदर जाकर, खैबर पख्तूनख्वा कोई भारतीय सीमा पर सटा हुआ इलाका नहीं है, बहुत अंदर है, वहाँ तक जाकर कामयाबी से रेड की और सुरक्षित वापस आए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान की पूरी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान ने कल अलग किस्म की तैयारियां शुरू किया, अलग किस्म का वॉरफेयर एक शुरू किया। एक तरफ तो उसने भारतीय पायलट के अपने पास होने की खबर दी और पूरे दिन जो उसने ड्रिल की वो जिनेवा कन्वेंशन के अंदर अपने आप को साबित करने के लिए सारी की सारी ड्रिल्स की, और उसके बाद ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस थे उसके, साई ऑप्स जिनको कहते हैं मिलिट्री ज़बान मंच पर अपने आप को सही साबित करने की चाहे जितनी कोशिश कर ले पाकिस्तान, लेकिन बार बार वो आतंकवाद को लेकर बेनकाब हो जाता है। अमन, बिल्कुल बेनकाब हो जाता है, लेकिन यहां पर भी कुछ लोग बेनकाब हो रहे हैं। विशाल, पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन यहां पर लग रहा विपक्षी दल भी डरे हुए हैं। आशुतोष जी, एक चीज बताइए, अगर पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं के बयान दिखाए जा रहे हैं, आप लोगों को विपक्ष को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, अगर पाकिस्तान में आपके बयानों को आधार बनाकर इस सेंसिटिव, इस संवेदनशील मोड़ पर भारत पर टारगेट, भारत को अटैक कर रहा है पाकिस्तान, आपके बयानों को आधार बनाकर, तो विपक्ष को सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं विपक्षी दल का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, परंतु उसके बाद भी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपने विपक्षी दलों से पहले हमारे जो वीर शहीद हैं हिमराज, उनकी पत्नी ने परसों मोदी जी की नीयत पे सवाल उठाया था। आप ही के चैनल पे उनको जो है इंटरव्यू किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी अभी तक सो रहे थे, तो आपको मौका चुनाव आया तो जग गए हैं, और अगर पहले जग गए होते तो हमारे लोग शहीद ना हुए होते। आपको मौका मिल गया। तो ये कहना कि देश हित और मोदी हित एक बात है, ये गलत है, ये एकदम गलत है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि राजनीतिकरण का, तो अगर आप वॉर मेमोरियल जिस दिन जो है उद्घाटन हो रहा था, उस दिन वीरों की बात करने के बजाय उसी दिन से मोदी जी अपना जो है गाल बजा रहे हैं, और ये लग रहा है कि भाजपा की तो पाकिस्तान की जगह जो है विपक्ष पे हो गई है, और खासकर एक परिवार पे उनका अटैक ज्यादा हो रहा है।
तो ये राजनीतिकरण तो बहुत पहले से चल रहा है और इसमें सवाल केवल विपक्षी नहीं, आम आदमी भी उठा रहा है। बल्कि एक और मैं आपको बात बताऊं कि एक सीआरपीएफ के शहीद हैं बबलू संतरा हुए थे, उनकी विधवा ने भी ये सवाल उठाया, तो उनको जो है बहुत ट्रोल किया गया। ये बात समझना बहुत जरूरी है इस वक्त। क्या पाकिस्तान ने मोदी जी का बयान दिखाकर भारत पर अटैक किया? भिन्न है। क्या पाकिस्तान ने मोदी जी का, प्रधानमंत्री का बयान दिखाकर इंडिया पर अटैक किया? नहीं किया ना। कांग्रेस के बयान दिखाकर अटैक कर रहा है ना पाकिस्तान। महबूबा मुफ्ती विपक्ष के बयान दिखाकर, राहुल गांधी के बयान दिखाकर अटैक कर रहा है ना। आपको ये समझना चाहिए। मैं लड़ाना नहीं चाह रहा सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। अगर कोई दुश्मन देश आपके बयानों को आधार बनाकर हम पर हमला कर रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री भूल गए हैं कि इसमें दुश्मन पाकिस्तान है, मोदी विरोध और पाक परस्ती में फर्क भूल गई है कि इस समय दुश्मन पाकिस्तान है न कि विपक्ष। मैं भी वही कह रहा हूँ, हम जो है सब आर्मी के साथ बड़ा दुश्मन इमरान खान है, केवल बीजेपी के जो है वो जो है सारा जो है विपक्ष से कर रहे हैं। आप पाकिस्तान और इमरान से नहीं लड़ रहे हैं, आप विपक्ष पे हमला कर रहे हैं। मैं आशुतोष जी विपक्ष पर नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा दुश्मन कौन, इमरान खान या मोदी? आपके लिए मोदी बड़ा दुश्मन बना हुआ है सर। इस वक्त दिक्कत ये हो रही है आप लोगों को, डर इस चीज का है आप लोगों को। मोदी का बड़ा दुश्मन कौन? पाकिस्तान की विपक्ष। सर इमरान खान पाकिस्तान पहले सर, देश रहेगा तो आप लोग मोदी कांग्रेस खेल पाएंगे ना सर। देश रहेगा तो आप लोग पॉलिटिक्स करेंगे। ये मोदी और बीजेपी आप लोग टाइमिंग नहीं समझ पा रहे हैं सर। आप थोड़े समय के लिए बख्श दीजिए, आप थोड़े समय के लिए शहीदों को बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स थोड़े समय के लिए। कोई आसमान गिर जाएगा क्या? थोड़े समय के लिए हमला ना करें सर, थोड़े समय के लिए आप समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो देश की आवाज है। थोड़े समय के लिए बख्श दीजिए, थोड़े समय के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। नुकसान हो रहा है देश का, थोड़ी देर देश का नुकसान हो रहा है सर। जाना छोड़ दें, अपने जो है ये राजनीतिकरण करना छोड़ दें। इससे वो देश का मोदी जी और जो है बीजेपी नुकसान कर रहे हैं सर। मैं हमला, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा ना, आपको बुरा लग जाएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे पास और भी गेस्ट है, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, अब बुरा लग जाएगा आपको। पाकिस्तान क्यों चाहता कांग्रेस की सरकार बने? जवाब दीजिए इस चीज का, अगर आपके पास है। मैं चैलेंज करता हूं। आप एक बड़ा सीधा सा इसका जवाब है कि सरकार तो उसकी बनेगी नहीं, पाकिस्तान क्यों चाहता कांग्रेस की सरकार बने? मतदाता के हाथ में है। और पाकिस्तान क्यों चाहता कांग्रेस की सरकार बने? सोचिए और विपक्ष को नीचा दिखाओ। छोड़िए सर, मोदी जी ये क्यों बात, मेरा सवाल का जवाब देके दिखाइए आज। छोड़िए सारे सवाल, ठीक है आशुतोष जी, उनको डर जो है सवाल सुनिए, मैं फिर से पूछूंगा। डर है पाकिस्तान क्यों चाहता है कांग्रेस की सरकार बने? पाकिस्तान क्यों चाहता है कांग्रेस की सरकार बने? जवाब दे दीजिए। इसका जवाब बड़ा सीधा है कि क्योंकि कांग्रेस पाक परस्त राजनीति करती है, मतदाता चाहता ये जवाब है इसका। भारतीय क्योंकि आप लोग पाक परस्त राजनीति करते हैं। नहीं, क्योंकि जो है ये जानता है, फेवरेट पार्टी बन जाती है, जानता है कि अगर मोदी सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की चिंता नहीं करेगी। योगी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, की चिंता करती है बीजेपी और मोदी। छोटा सा बात पाकिस्तान समझता है। मैं सिर्फ एक छोटी चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस शहीद की पत्नी, जो व्यक्ति शहीद हो गया है, उसके संबंधियों से आप कैसा प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्या वो कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ? वो तो डेफिनेटली कहेंगे, जो भी गवर्नमेंट कहेगी इस गवर्नमेंट की वजह से हमारे आदमी की कमजोरी की वजह से हमारे व्यक्ति की मौत हुई है, शहीद हुआ हमारा संबंधी। आप उस चीज को ले रहे हैं कि उसकी मां ने कहा कि मोदी जी ने क्या किया, हमारे मोदी जी की वजह से आज का मोदी जी जगह है। ये गलत सोच रहे हैं। अगर आपके देश इंपॉर्टेंट, अगर आपका अपना कोई नुकसान हुआ होता तो आप किसको आप कसूरवार ठहराते? गवर्नमेंट को कसूरवार ठहराते? तो उसने अगर कह दिया तो कोई पॉलिटिक्स है ये? आप जबरदस्ती समय सब पाकिस्तान देख रहा है कि आप यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ ना संतपाल जी, तो ख्याल रखिएगा। संतपाल जी इस समय आपके बयानों से इस समय आप लोग मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी कोई मायने नहीं रखता सर। इस समय मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी कोई मायने नहीं रखता सर। मेरा देश की सेना मायने रखती है, देश मायने रखता है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप ऐसी चीजों को नेशनल टीवी पे मत लाएं, क्योंकि इससे जो है जो बहादुर जवान वहां पे फॉरवर्ड एरिया में है उनके मनोबल के ऊपर असर पड़ता है। संतपाल जी, उनके मनोबल पे असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस चीज को, मुद्दे को ना उठाएं। कर्नल संतपाल जी वो नहीं मान पाएंगे, आदत से मजबूर है वो लोग। संतपाल जी। जी अमन जी, बड़ा आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। मैं पूरे देश को यह कहना चाहता हूं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को यह कहना चाहता हूं कि एक स्वर में खड़े हो जाए, देशभक्ति की लहर में लेके आए और इसको जो है एक एम होना चाहिए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए।
आज बदला हुआ भारत है। अगर मैं इस बात का भी जवाब आपको देता हूं कि पिछले 30 साल से जो आर्मी और JNK जो देश सफर कर रहा है, उस टाइम से ये चीजें आपको नहीं सुझाई दी। ये एक सशक्त भारत है और हमारी पॉलिटिकल विल है, जो हमने LOC का क्या हमने बालाकोट तक जाके हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। आज पाकिस्तान उस स्टेट में है, वो बिल्कुल बौखलाट गया है और डर में आ चुका है। और हमारा जो देश है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको एक माना जा रहा है, सारे देश उसकी तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान एक अलग थलग हो गया है। तो मैं कृपा करके पूरे देश वासियों से कहना चाहता हूं, अगर कोई देश विरोधी बात करता है उसको ऐसा जवाब देना चाहिए जैसे हम पाकिस्तान को जवाब देते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे और सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। पयोधी में से जुड़ चुके हैं मेरी सहयोगी पयोधी। बिल्कुल अमन, हम दर्शकों को ये जरूर समझा देते हैं कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और इसे समझाने के लिए हमने सीधा रुख किया है लाइव फ्लाइट ट्रैकर का। आप गूगल पर जाकर अगर इसे खोलेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि विश्व में कहां पर जो फ्लाइट्स हैं लाइव वो कहां पर हैं, कैसे वो मूवमेंट कर रही हैं। और अगर ये पाकिस्तान का एरिया हम आपको दिखाएं ना, आप इसे गौर से देखिएगा, ये वर्ल्ड मैप है और ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के इर्द गिर्द अफगानिस्तान भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इर्द गिर्द यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। यानी कि ये जो आप अगर देख पा रहे हो तो ये फ्लाइट्स हैं जो पीले रंग की नजर आ रही हैं। किसी एक फ्लाइट पे अगर आप इस कर्सर को रखते हैं तो उसका नंबर शो होता है और उस पर क्लिक करके फिर आप आगे की डिटेल जान सकते हैं कि ये फ्लाइट कहां पर है, इस वक्त कहां पर इसका मूवमेंट हो रहा है। तो ये तो पूरा इंडिया हो गया। यहां जरा आप आइए, ये देखिए पाकिस्तान पूरा का पूरा इसका जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से खाली है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई विमान अभी उड़ान नहीं भर रहा है। और ना केवल पाकिस्तान की बात करें, आप अफगानिस्तान का अगर आसपास का पूरा एरिया भी देखेंगे ना तो यहाँ पर भी इसी तरह पूरा जो एयर स्पेस है वो खाली नजर आएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है, पाकिस्तान बैकफुट पर है, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरह से जो तैयारी करने में जुटा हुआ है अंदरूनी। अमन, आप जैसा कि इतनी देर से चर्चा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहा है, वो कह रहा है जंग से अब काम नहीं चलेगा, हमें बातचीत पर आना चाहिए, लेकिन ये एक एग्जाम्पल। क्या रीजन है इसके पीछे? एयर कमोडोर शिवाज, फिर मैं रक्षित के पास मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या रीजन है इसके पीछे जो एयर स्पेस ब्लॉक किया गया? देखिए, उन्होंने अपने जो है एयर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को और रडार को, पायलट्स को, एयरक्राफ्ट को, सबको सतर्क कर दिया है। और इस कारण से जो है वहाँ पर कोई सिविल फ्लाइट्स को परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर उसमें मिक्स होकर अगर कोई दूसरा दुश्मन का जहाज आ जाए और उनको मार गिराए तो उनको ये डर है। इसलिए कोई भी जो बाहर से कोई एयरक्राफ्ट उसमें इंक्लूड करेगा तो उस पर वो जरूर एक्शन करना चाहेंगे। इसीलिए अपने एयर स्पेस को उन्होंने खाली रखा हुआ है, ताकि उनको अगर हमारी तरफ से कोई इंट्रूजन हो तो उस पर जो है वो दरअसल मेरे ख्याल से पाकिस्तान को डर है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई जरूर करेगा भारत। जी मीडिया संवाददाता रक्षित भी इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। रक्षित, मैं देख पा रहा हूं मेरे ख्याल से आप जहां कोस्ट लाइन पर आप वहां पर मौजूद हैं, द्वारिका में। जिस तरह से बात की जाए तो अभी हम जहां पर खड़े हैं वो गुजरात का जो देवभूमि द्वारका जिला है उसका जो ओखा तहसील है वहां पर है, और उसका जो समुद्र किनारा है उसके बीच हम यहां पर खड़े हैं। और यहां से 85 नॉटिकल माइल जो है वो पाकिस्तान की जो सरहद है वो दिखती है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से बात की जाए तो यहां पर भी सुरक्षा है वो तेज कर दी गई है। जिस तरह से यहां पर कोस्ट गार्ड और नेवी की ओर से यहाँ के जो फिशरमैन है उसको भी सूचना दी गई है कि अभी कोई भी फिशरमैन है वो वहाँ पर फिशिंग के लिए ना जाए और वो वापस आ जाए। उसके चलते यहाँ पर लगभग करीबन 1000 से ज़्यादा बोट है वो वापस आ रही है। जो लोग वहाँ पर गए थे फिशरमैन है उसको भी यहाँ पर वापस बुलाया जा रहा है। यहाँ की जो मरीन पुलिस है उसकी ओर से भी राउंड दी क्लॉक है वो पेट्रोलिंग किया जा रहा है। जे आप लाइव जो दृश्य वो दिख रहे हैं, जिस तरह से मरीन पुलिस है वो यहाँ पर समुद्र के बीच में पेट्रोलिंग कर रही है। जो भी बोट वहां से वापस आ रही है उसको भी चेक किया जा रहा है और राउंड दी क्लॉक यहाँ पर पेट्रोलिंग है वो शुरू किया गया है। और जिसके तो रक्षित बता रहे हैं कि एक तरीके से पेट्रोलिंग वहां पर चल रही है और तीनों सेना जो है वो इस वक्त अलर्ट पर है। इसी वजह से पेट्रोलिंग वहां पर मरीन पुलिस की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ रौनक जुड़ चुके हैं बीकानेर से। रौनक,
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के हालात बॉर्डर इलाकों की अगर हम बात करें तो हाई अलर्ट है। ऐसे में तमाम जगह पे सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई। अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन और सड़क से जाने आने वाले तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया उसके बाद से पूरे बीकानेर के साथ साथ गंगानगर और बीकानेर के साथ जैसलमेर और बाड़मेर की लगती सीमाओं को पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर जो है बनी हुई है। शुरुआती तौर पर अगर मैं बात करूं तो बीएसएफ पूरी तरह से कमान संभाले हुए, उसके बाद सेना और उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो तैनात है। अगर मैं बात करूं कुछ देर पहले कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई है जिसमें बज्जू से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर देखा गया है कि कुछ हवा में ड्रोन जैसे गुब्बारे जैसी चीज जो है ग्रामीणों को उड़ती हुई नजर आई है और उसका वीडियो भी जो है ग्रामीणों ने पुलिस को मुहैया कराया। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही साथ जो पाक के नापाक मंसूबे हैं, जो हरकतें वो रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि फेक कॉल्स लगातार कंप्यूटर की मदद से और बाकी चीजों से जो है वो इन इलाकों में आ रहे हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सेना का मूवमेंट इस इलाके में किस तरह का है। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल जो यहाँ पे युवा जो मौजूद है वो लगातार एक उठा रहे हैं कि जो हमारे विंग कमांडर उनको वापस लाया जाए। एक नजारा मैं आपको दिखा दूं, ये युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये पाकिस्तान से जीता हुआ टैंक है। लगभग 48 टैंक को 71 की वॉर में भारतीय सेना ने अपने जज्बे और जुनून के साथ खत्म किया था और एक ट्रॉफी के तौर पर इस टैंक को यहाँ पर सरहदी शहर बीकानेर में लगाया गया है। जो युवा है वो चाहते हैं कि विंग कमांडर जो है वो वापस लौटे। क्या कहेंगे आप? हमारे विंग कमांडर जो अभिनंदन जी पाकिस्तान की गिरफ्त में है, मेरा सरकार से ये आग्रह है कि वो कूटनीतिक प्रयास करे। जिनेवा समझौते के तहत उन्हें पाकिस्तान को सैनिक सम्मान के साथ रखना ही पड़ेगा। अगर समझौते का उल्लंघन किया जाता है तो यूएन में जाए, कूटनीतिक प्रयास करे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अब तो चीन भी साथ में आ गया है। सभी को साथ लेकर के कार्रवाई करे। अगर ये कार्रवाई सफल नहीं होती तो हमारे सैनिक को लाने के लिए पूर्ण रूप से युद्ध की घोषणा की जाए और पाकिस्तान पे हमला किया जाए। देखिए ये कहीं ना कहीं भावनाएं हैं जो खुलकर सामने आ रही है और अलर्ट के साथ साथ युवाओं का जोश भी बीकानेर में नजर आ रहा है। राजू केडनी इस वक्त जम्मू से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, रात भर शेलिंग हुई है, फिलहाल क्या बॉर्डर पर सिचुएशन अभी भी टेंस है? देखिए, बॉर्डर पे सिचुएशन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे सिचुएशन टेंस है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार शाम से ही जो है फायरिंग की जा रही है, जिसमें जो है अखनूर सेक्टर है, जिसमें नौशहरा सेक्टर है, राजौरी के मनकोट, पुंछ के मनकोट, कृष्णा घाटी सेक्टर है। तो पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है लगातार जो है शेलिंग की जा रही है। दिन के समय पाकिस्तान जो है शेलिंग बंद कर देता है। आज सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हैवी शेलिंग हुई थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग बंद हो गई हुई है। रात भर जो है अखनूर सेक्टर में शेलिंग भी चलती रही। इस समय जो जिस लोकेशन पे हम हैं, ये लोकेशन जो है ये सुंदरबनी सब सेक्टर है। ये नौशहरा का सब सेक्टर सुंदरबनी है। यहाँ से जो है नौशहरा सेक्टर का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है और अखनूर सेक्टर यहाँ हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता।
हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें, देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है। देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को यह विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह खुद पर और सरकार पर, अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सकें। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता।
तो पूरा देश एकजुट है। जब भी दुश्मन देश इस तरह से कोई हमला करता है तो उसका एक मकसद होता है कि आप थम जाएं। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को चट्टान बनकर खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि ना ये देश रुकेगा, ना देश की प्रगति थमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।